गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। और आज मैं आपके सामने एक मेडिवल हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेशन लेके आया हूँ। ठीक है, इसमें हम लोग आज अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जिसमें मैं आपके सामने एटलीस्ट 30 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। ठीक है, और तो इससे पहले वाला मैंने आपको 2 कंसेप्ट वाले क्लास कराए हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, उसको जाकर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। उसी के बेस पर ये थर्ड वाला क्लास है। ठीक है, तो हम लोग अपना कोड डिस्कस करते हैं और फटाफट अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने 2 पार्ट नहीं देखा पहले का, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो कोड है हमारा, व्यक्ति का फ्यूचर कोई डिग्री या मार्कशीट तय नहीं करती, तो करती है तो उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है, आपका प्रैक्टिकल स्किल से आपका जो फ्यूचर है वो डिसाइड करती है। ठीक है, तो चलिए अपना पहला जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम टू इन्वेडेड इंडिया इन AD 712, यानी कि 712 ईस्वी में कौन सा जो फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडेड हुआ था, कौन आया था। ये मैंने आपको बहुत बार पहली क्लास में पढ़ाया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम वन टर्किश इन्वेडर। देखिए, अब जब मैंने आपको फर्स्ट इन्वेडर कराया था उसी के बाद ही मैंने आपको टर्किश इन्वेडर कराया था, जिसने 17 बार अटैक किया था इंडिया पर, प्लस उसने डिस्ट्रॉय भी कर दिया था, सोमनाथ टेम्पल को लूट लिया था। सोमनाथ टेम्पल को किसने लूटा था, इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद गाजनवी। ठीक है, ये भी मैंने आपको कहा, सारे क्वेश्चन वहीं के हैं, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो के ही सारे क्वेश्चन हैं। इसको मैं फ्रेम करके लाया हूँ बस आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच रूलर द स्लेव डायनेस्टी स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन था किसने स्टार्ट करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट कराया था, लेकिन उसको कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश ने। उसके जो इल्तुतमिश कौन था, तो इल्तुतमिश जो था वो स्लेव था, यानी कि गुलाम था। किसका गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कॉपर कॉइन इंट्रोड्यूस बाय द इल्तुतमिश। अब देखिए, इल्तुतमिश ने 2 कॉइन स्टार्ट करे थे, एक कॉपर कॉइन था और एक सिल्वर कॉइन था। कॉपर कॉइन था, अब सिल्वर कॉइन था। तो इसमें आपको पूछा गया कि कॉपर कॉइन का नाम क्या था। सिल्वर कॉइन का नाम तो टंका था ना, TANK। अगर आपने, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जो अपने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट का वीडियो नहीं देखा है उसी में सारे आंसर मिल जाएंगे आपको, मैं अच्छे तरह से डिस्क्राइब किया हूँ। और जो कॉपर है, कॉपर का तो हम लोग जित्तल बोलते हैं, कॉपर का जो मतलब नाम था वो जित्तल था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर नालंदा यूनिवर्सिटी इज़ फाइनली डिस्ट्रॉय। नालंदा यूनिवर्सिटी को कब डिस्ट्रॉय किया गया था, ये भी मैंने आपको पढ़ाया 1193। सारे क्वेश्चन वहीं के हैं, प्लीज़ आकर देख लीजिए 2 वीडियो पहले वाले। नेक्स्ट, विच रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी सेटअप ऑफ अ चालीसा। चालीसा किसने सेटअप करा था, तो वो भी इल्तुतमिश ने ही सेटअप करा था। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया, रज़िया सुल्तान। इतना इजी क्वेश्चन। अब देखिए, रज़िया सुल्तान जो थी वो किसकी बेटी थी, आपसे पूछा जा सकता है, तो वो होगा इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश ने क्या किया था, यानी कि कंप्लीट कंस्ट्रक्शन करवाया था किसका, कुतुब मीनार का कंप्लीट कंस्ट्रक्शन करवाया था। ठीक है, बेगम हजरत महल भी रूलर थे, रानी लक्ष्मीबाई। और गुलबदन बेगम तो जो हुमायूं थी ना, उसकी सिस्टर थी गुलबदन बेगम, और उन्होंने एक बुक भी लिखा था, उसको हम लोग आगे डिस्क्राइब करेंगे, पढ़ेंगे। तो हो गया, द पावर ऑफ अ चालीसा वॉज ब्रोकन बाय द विच सुल्तान। देखिए, पावर ऑफ जो चालीसा था उसको तो लाया था इल्तुतमिश ने, लेकिन उसको ब्रोक किया था गयासुद्दीन बलबन। ये मैंने जब गयासुद्दीन बलबन के बारे में आपको बताया था तो उसमें मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूलर ऑफ अ खिलजी डायनेस्टी प्रोक्लेम किंगशिप नोज नो किंगशिप। इसका सही आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। नहीं, सॉरी, इब्राहिम लोदी नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि इब्राहिम लोदी तो आपको देख के लग रहा होगा, क्योंकि लोदी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इसका तो डी ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी मैं आपको गलत बता दे रहा हूँ, यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक भी नहीं होगा, क्योंकि ये तुगलक डायनेस्टी का था, और लोदी डायनेस्टी का तो इब्राहिम लोदी। तो अब इसका एकदम परफेक्ट आंसर देखिए, जलाउद्दीन खिलजी है और अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि खिलजी डायनेस्टी से पूछा था, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, सॉरी बी होगा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया इस पे कुछ ऑप्शंस पे। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द गिवन द टाइटल ऑफ अ हज़ार दिनारी। हज़ार दिनारी किसने निकाला था, मतलब किसका टाइटल था, तो ये था मलिक कफूर का, मलिक कफूर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग तुगलक डायनेस्टी पे। मोहम्मद बिन तुगलक ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू विच स्टेट, विच अदर सिटी। तो इसका भी मैंने आपको पता था, दौलताबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इबान बतूता विजिटेड, इबान बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में।
सारे क्वेश्चन मैं आपको पूरा क्लियर करा दिया हूँ, ठीक है। विच मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी। देखिए टोकन करेंसी जो दिल्ली मतलब कुछ किस मुस्लिम रूलर ने स्टार्ट किया था। देखिए क्वेकाबाद तो होने से, क्वेकाबाद इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो स्लेव डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक डायनेस्टी के थे, जो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि मुस्लिम पूछा गया आपको ऑप्शन से दिख रहा होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर, व्हाट वाज द दारुल शिफा इस्टेब्लिश ऑफ फिरोज शाह तुगलक। इसका सही आंसर हो जाएगा हॉस्पिटल इसने इस्टेब्लिश करा था, क्योंकि इसने 2 टैक्स भी लगाए थे, एक जाजिया टैक्स लगाया था ना, को याद होगा। द रीजन ऑफ अ तुगलक रूलर नासिर युद्दीन मोहम्मद विटनेस इन्वेजन ऑफ अ तैमूर, ये भी मैंने आपको कराया है, ठीक है। फाउंडर ऑफ अ लोधी डायनेस्टी, देखिए लोधी डायनेस्टी के 3 ही नाम आपको याद रखने हैं। एक है बहलुल लोधी जो फाउंडर था, सिकंदर लोधी, फिर आता है इब्राहिम लोधी। अब इब्राहिम देखिए पहले आता है बहलुल लोधी तो फाउंडर हो गया। सिकंदर लोधी की अगर मैं बात करता हूँ तो इसने आगरा का इस्टेब्लिशमेंट करा था, ठीक है। और ये इब्राहिम लोधी है, इब्राहिम लोधी इसलिए फेमस है क्योंकि वो बाबर से, मतलब कि जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था ना, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब होता है आपको बताइए, उसमें वो बाबर से हार गया था। कौन हार गया था? इब्राहिम लोधी हार गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाज आ सिकंदरी, अब देखिए सिकंदरी लग रहा है तो किसका होना चाहिए, किसका? सिकंदर डायनेस्टी का ही, सॉरी लोधी डायनेस्टी का ही है। अब कौन होगा? देखिए सिकंदरी लग रहा है, मतलब वो सिकंदर लोधी का ही इन्होंने इंट्रोड्यूस किया होगा, तो लॉजिक वाला क्वेश्चन हो गया। विच मुगल इंपीरियर रोट ऑफ अ तुज़क आई बाबरी, देखिए तुज़क आई बाबरी किसने लिखा था? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, इससे इजी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे आपको लिखा तुज़क आई बाबरी, मैंने आपको लिंक करवा के भी याद करवाया था। जैसे मैंने आपको बताया था अकबरनामा, ठीक है। अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा अगर आपको ऑप्शन में दिया रहे अबुल फजल तो वो सही आंसर हो जाएगा, लेकिन आपको पूछा गया तुज़क आई बाबरी, देखिए बाबरी है ना, बाबरी से बाबर, ठीक है। ऑप्शन इसे याद कर लीजिए आप लोग। हुमायूं फाउंडेड द सेकंड कैपिटल ऑफ अ दिन पनाह एट विच प्लेस, तो हुमायूं ने जो अपना सेकंड कैपिटल प्लेस किया था तो दिल्ली प्लेस करा था, ठीक है। अब हु रोड द बायोग्राफी ऑफ हुमायूं का जो हुमायूं नामा था ना, हुमायूं का जो बायोग्राफी था, हुमायूं नामा था, उसको किसने लिखा था? उसको लिखा था हुमायूं की सिस्टर ने, यानी कि उनकी बहन ने, गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जब मैंने आपको हुमायूं के बारे में पढ़ाया था तो वो भी, ये वाला टॉपिक भी मैंने आपको क्लियर करा था। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी वो हैं जिन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड आप लोगों ने 10-12 में पढ़ा होगा। ग्रैंड ट्रंक रोड की शुरुआत और ग्रैंड ट्रंक रोड को कंस्ट्रक्शन इन्होंने कराया था, बनवाया था, ठीक है। अब देखिए ग्रैंड ट्रंक रोड तो इन्होंने बनवाया था, तो मैंने आपको पहले बताया था रुपया भी होगा, पट्टा भी होगा, लेकिन टंका मैंने आपको जब इससे पहले मैं जब आपको पढ़ा रहा था, इल्तुतमिश का जो 2 कॉइन इन्होंने इस्टेब्लिश करा था, इशू किया था, तो एक सिल्वर कॉइन था ना, सिल्वर कॉइन का तो नाम था टंका, तो इसलिए ऑप्शन जो इल्तुतमिश से रिलेटेड है, इसमें आपको शेरशाह से पूछा गया, तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग आर्किटेक्चर डज नॉट बिल्ट ऑफ अकबर रीजन, तो मोती मस्जिद इन्होंने थोड़ी ना बनवाया था, इन्होंने आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट ये सब तो बनवाया था, लेकिन मोती मस्जिद नहीं बनवाया था। आप बताइए मोती मस्जिद किसने बनाया था? मैंने आपको 2-3 बार कल पढ़ाया था ये चीज़। नेक्स्ट, हु वॉज द ओनली हिंदू फॉलोअर ऑफ अ दिन अ इलाही बिरबल। सेना काटे हुए, ये भी मैंने आपको कल करा था। ये मैंने आपको फर्स्ट सेशन में करवाया था, मतलब पार्ट 1 जिसमें हुआ था उसमें करवाया था। बस 2 मिनट। इन विच बैटल ऑफ पानीपत इब्राहिम लोधी वॉज डिफीटेड बाई होम, इब्राहिम लोधी ने किसको हरवाया था? पहला बैटल ऑफ पानीपत मैंने आपको बड़ा अभी बताया। इब्राहिम लोधी किससे हारा था? सॉरी, ये बाबर से हारा था। बाबर डिफीटेड मोहम्मद लोधी को किस में हरवाया था इसने? ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, ये आप बताइए मुझे। चलिए नेक्स्ट, ये आपके लिए होमवर्क दिया। व्हेन वाज द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, देखिए पहला बैटल हुआ था 1526 में, दूसरा बैटल हुआ 1556 में, और तीसरा बैटल हुआ 1761 में। तो अब क्या पूछा है? सेकंड बैटल 1556, ऑप्शन ए। हु वॉज द फाउंडर ऑफ फतेहपुर सीकरी को किसने बनवाया था? अकबर ने बनाया था, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसके बाद हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री कल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग उसमें भी जुड़ना ना भूलिए। गुड बाय, जय हिंद।